看来到此。हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी मॉन्क। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने सोल लैंड के अपने एपिसोड 192 के पार्ट 1 में देखा था कि निंगनोरम और महांगजुंग ने अपने इल्यूजन्स को ब्रेक कर दिया था और वो अब उससे बाहर आने लगते हैं, जिसके साथ ही हमें डेल्सन मास्टर का व्यू आता है। वो कहती हैं कि ये सब इन दोनों के लिए काफ़ी नहीं था। रोम यह अपने एम्बर पकोड़ा को बूस्ट करती है। तभी वहाँ एक क्रीचर रोम पर अटैक करने लगता है, इसे महांगजुंग इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इसी बीच उस पर भी एक अटैक हो जाता है जिसे वो चेज नहीं कर पाता और वो नीचे जमीन पर गिरता है। और अब वो दोनों सी डेल्सन मास्टर के सामने होते हैं। मास्टर कहती हैं कि अब तुम्हारी जर्नी यहीं खत्म होगी। पर तभी वहाँ चियांग और ऑस्कर महांगजुंग को इंजर्ड देखकर उन दोनों के लिए बहुत परेशान होते हैं। और अब महांगजुंग कहता है, रोम हमें अभी जीतने के लिए मेरी फोनिक्स की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट करना होगा। जिस पर निंगनोरम कहती है कि अब ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और वो कहती है, जिबाओ reinforcement with ember, first strength, second speed, third soul form defense, fifth attack, sixth advance, seventh jibao true form। पर इसी बीच सी डेल्सन मास्टर भी अपने अटैक को चार्ज कर रहे होते हैं, जिसकी फोर्स से निंगनोरम नीचे गिरने लगती है। यहाँ महांगजुंग भी फोनिक्स की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर चुका होता है। वो अब डेल्सन मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर सी डेल्सन मास्टर ने भी अभी एक अटैक महांगजुंग पर किया होता है। इसके साथ टकराने पर महांगजुंग नीचे गिर जाता है, जिस पर डेल्सन मास्टर कहते हैं, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर थी? पर तभी महांगजुंग सी डेल्सन मास्टर के पीछे जाकर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें ऊपर क्लाउड्स में ले जाने लगता है। अभी ये महांगजुंग के फोनिक्स की पायरेसिंग स्ट्राइक की अटैक स्किल थी। यहाँ क्लाउड्स में बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है, जहाँ हमें क्लाउड्स में एक बड़ा सा फोनिक्स भी नजर आता है। इसके साथ ही व्यू बॉक्स एक्सिस पर शिफ्ट होता है, जो कहती है कि कई बार दर्द से ज्यादा हमें खूबसूरत चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। ये अच्छा हुआ कि रोम और महांगजुंग ने अपने इल्यूजन्स को टाइम पर नोटिस किया और उसे ब्रेक कर दिया। और साथ ही उन्होंने अपने फाइट के दौरान अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के बैरियर्स को भी ब्रेक डाउन किया है। इसके साथ ही वहाँ महांगजुंग और रोम ये चैलेंज कंप्लीट कर चुके होते हैं। रोम को यहाँ उसके गॉड ऑफ ओशियन के 5th टेस्ट कंप्लीट करने पर उसके लेवल 77 का 75% कंप्लीट हो चुका होता है। और महांगजुंग को अब उसके लेवल 78 से एक लेवल का प्रमोशन मिलता है। और अब वो दोनों खुश होकर अपने फ्रेंड से मिलने लगते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट व्यू में टैनडियो इंपीरियल स्कूल का व्यू दिखाते हैं, जहां स्कूल के टीचर्स डिस्कस कर रहे थे कि उनके स्कूल में अभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स की एडमिशन नहीं हो रही है। तो उनके कलीग कहते हैं, हाँ, क्योंकि मार्शल हॉल के पास अभी कॉन्टिनेंट पर अवेलेबल 70% सोल मास्टर्स हैं और वो अभी बहुत तेजी से इसे और बढ़ा रहे हैं। अभी के लिए उनके पास मार्शल हॉल की तरफ से एक वापसी का इनविटेशन भी आया था। इससे परेशान होकर एक मास्टर कहते हैं, मार्शल हॉल ने बहुत से बुरे काम किए हैं और वो लोग बिना रीजन के लोगों को मारते हैं। मैं ये सब ज्वाइन नहीं करने वाला, और अपना टोकन नीचे फेंक देते हैं। अब उनके एक कलीग कहते हैं कि हमें अभी के लिए कोई एक्सक्यूज देना चाहिए और इसमें डिले करना चाहिए। साले शायद ये समझ गया है और वो हम सबको अब बाय राइटिंग थ्रेट करना चाह रहा है। पर अगर हम ऐसे ही एक्सक्यूज देते रहेंगे तो कहीं वो टैनडियो स्कूल या अंपायर पर अटैक ना कर दें। तो मास्टर कहते हैं कि हम उनसे फाइट करेंगे, जिस पर उनके कलीग कहते हैं, हम तो फाइट कर सकते हैं, पर यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और लोगों का क्या होगा? हमें कोई और तरीका देखना होगा जिससे हम अपने एनिमी को हरा सकेंगे। और अब वहाँ टीचर निंग आ जाते हैं, जो कि अभी टेक स्कूल के टीचर हैं, जिन्हें देखकर टैनडियो स्कूल के तीनों टीचर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और अब वो शख्सी का व्यू आता है, जो कि टेंग सेंग और शावो के टेस्ट के लिए सोच रही होती है। इसके साथ टेंग सेंग और शावो, जो कि अभी सी डेल्सन मास्टर के टेस्ट के लिए वहाँ उनके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। और अब टेंग सेंग मास्टर को ग्रीट करके उन्हें फाइट शुरू करने के लिए बोलता है। इसके साथ ही मास्टर अपने डोमेन को एक्टिव करते हैं। इसके साथ टेंग सेंग भी अपनी गॉड किलर डोमेन और हेल डोमेन को एक साथ एक्टिव करता है। और यहाँ टेंग सेंग सिल्क वुमन फ्लावर का यूज़ करता है, जो कि सभी तरह के पॉइजन को एलिमिनेट कर सकता है। और यहाँ फर्स्ट टाइम टेंग सेंग और शावो दोनों साथ मिलकर इस टेस्ट में फाइट करने वाले थे। और अब सी डेल्सन मास्टर अपने 9th स्किल प्लूटो डिसेंट का यूज़ करके टेंग सेंग पर अटैक कर देते हैं, जिसे टेंग सेंग अपने स्पीयर के साथ उस एनर्जी को ब्रेक करके मास्टर के पास पहुंच जाता है। इसके साथ टेंग सेंग मास्टर को यहाँ हरा चुका होता है और अब मास्टर को ग्रीट करके उन्हें बताता है उसने फाइट के दौरान सिल्क वन फ्लावर को यूज़ किया था।
जो कि हर तरह के पॉइजन को एलिमिनेट कर सकता है। और अब सी डेंसन मास्टर सोचते हैं ये सब कुछ तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं कि उन्होंने अभी तक किसी भी ऐसे सोल मास्टर को नहीं देखा है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग विल पोजेस करता हो जैसा कि टैंग सेंग के साथ है, जो कि पॉइजन की नॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो इसके साथ ही वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि गॉड ऑफ ओशियन ने टैंग सेंग को अपनी हायर के तौर पर क्यों चुना है। और अब टैंग सेंग और शाओ के ऊपर गोल्डन लाइट होती है। यहाँ उनका ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। अब सी डेंसन मास्टर टैंग सेंग के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम एक के बाद दूसरा टेस्ट कैसे पास कर लेते हो। इसीलिए गॉड ऑफ ओशियन ने तुम्हें अपनी हायर के तौर पर चुना है। फ्यूचर में तुम ये सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे और हाइसन आइलैंड को प्रोटेक्ट करोगे। वो अब टैंग सेंग से ये सवाल भी पूछते हैं, जिस पर टैंग सेंग कहता है जब तक कि वो अपनी आखिरी सांस लेगा वो हाइसन आइलैंड की सेफ्टी के लिए अपनी बेस्ट कोशिश करेगा। इसके साथ वहाँ रोंग रोंग भी कहती है कि उसका मिशन एज ए हेड फ्लेमन हाइसन आइलैंड के लिए काम करना है, जिसे वो अच्छे से करेगी। तभी बाकी के सेक डेविल भी इसमें सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं और अब मास्टर उन्हें यहाँ से अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए जाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो अपने टावर की तरफ देखकर कहते हैं ये नौजवान हाइसन आइलैंड के लिए एक नई होप हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये एपिसोड ओवर होता है। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सोलैंड का कोई नया पार्ट आता है तो हम उसके ऊपर आपको अपडेट दे सकेंगे। और हम